स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। आज हम लोग ग्रुप डी का नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हैं जो कि पूछा हुआ है, कब देख लीजिए आप। पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 6/10/2022 में शिफ्ट नंबर 1 में। इस सीरीज जो है कि चल रहा है लगातार, लगभग 19 वीडियो बन गया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है क्योंकि 2024 में जितना एग्जाम हुआ है सब इसी के पैटर्न पे सवाल आए हैं। लगभग 93 सेट है, समझ रहे हैं, 93, 96, 97, 98, 100 सेट लगभग है ग्रुप डी का 2022 का। इतना सेट लगा लीजिए तो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का भी एग्जाम हो, इससे आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या करिए, ध्यान से देखिए सवाल को, समझिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि लाइक आप करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। देखिए सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, 48, पहले इसको लिख लेते हैं अच्छा से। 48, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा रेशियो बी, फिर डबल रेशियो, नहीं लिखा है डबल रेशियो, ठीक है, बी, फिर रेशियो 75, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सिंपल है। कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 48 डिवाइड बाई बी, यहाँ पे डबल रेशियो तो बराबर b/75। ये क्या हो गया आपका, रेशियो में क्या बन गया, डिवाइड बदल गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बराबर क्यों लग गया, डबल रेशियो है इसलिए लग गया। क्लियर है। अब b का गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा b का स्क्वायर बराबर 48 इंटू 75। क्लियर है दोस्तों। अब यहां से आप स्क्वायर रूट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट कितना तेज करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम तो आसान तरीका से बताएंगे, पहले गुणा करेंगे उसके बाद से अंडर रूट करके बताएंगे। ठीक है, आप जैसे करना है वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए गुणा कैसे किया जाएगा इसको आपको भी सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। आता है तो ठीक है, सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो बताना कर्तव्य है। 8×5 = 40, 4 बचा, ठीक है। 8×7 = 56, 56×4 = 60, ठीक है। 5×4 = 20, ठीक है। 7×4 = 28, 28 और 2 = 30, 0 0 6 3, 3600 आ गया। ठीक है, 3600 आ गया तो लिख देंगे बी स्क्वायर बराबर 3600, बी स्क्वायर बराबर 3600 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी, अभी स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 3600। ठीक है, अब 3600 का स्क्वायर रूट आपको जानना पड़ेगा कैसे निकलता है, सबका स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। तो 3600 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, जैसे जोड़ा बनाएंगे, बन गया जोड़ा, 6 के 36, ये कट गया, बस 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 60। तो 60 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, केवल कैलकुलेशन था, आप आसानी से लगा लेते। केवल गुणा तेजी से करेंगे, लगा लेंगे। मान लीजिए इसको गुणा करना है तेजी में, ऐसे ही सिंपल कर दीजिएगा, स्पीड बढ़ जाएगा धीरे धीरे, है कि नहीं। सवाल में कुछ नहीं था। देखिए ये सवाल फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना। देखिए ये भी सवाल बहुत आसान क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, हिंदी में भी है, दोनों माध्यम में है। ठीक है, समझिएगा क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया है, ठीक है, जिसमें कि राजेश का इनकम दिया हुआ है। ठीक है, ग्रोसरी का दुकान किया है, शॉप का, ग्रोसरी शॉप का दुकान किया है। ठीक है, इसमें डिफरेंट मंथ का अलग अलग दिया हुआ है। उसमें पूछ रहा है कि रेशियो पूछ रहा है, क्या रेशियो, किसका रेशियो पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। रेशियो पूछ रहा है, किसका किसका पूछ रहा है, देखिएगा मई, जून, जुलाई। ये देखिए ये मई है, ये क्या है, मई है, ठीक, मई, जून और जुलाई, मई जून जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर। कहा है रेशियो बताइए, मई जून जुलाई, मई जून जुलाई, ये तीनों को जोड़कर, ठीक है, उसके बाद टोटल इनकम अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये दोनों को जोड़कर रेशियो बताइए, बस काम खत्म, यही पूछा हुआ है। तो देखिए इस सब सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, छोड़ने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ो कौन लगाएगा इसको, लेकिन बहुत आसान होता है। देखिए कुछ नहीं किया करना है, इसको ऐड कर दीजिए, इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, और इसको भी ऐड कर दीजिए, अब बीच में रेशियो लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड करिए, 35 35 70, 70 45 115, रेशियो 30 40 70, 70 45 15 115। ठीक है, दोनों कटेगा तो क्या हो जाएगा 1:1। आंसर कितना आ गया 1:1। सवाल में कुछ नहीं था, केवल इसको जितना समय लगा आपको इसको पढ़ने में लगा, बाकी जोड़ने में लगा, घटाने में लगा, और कुछ समय इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, अंतः कोण, अंतः कोण, ठीक है। इंटीरियर एंगल का मतलब अंतः कोण, ठीक। रेगुलर हेक्सागोन यानी कि खष्टभुज, खष्टभुज कहा जाता है, जिसके 6 भुजा हो उसको खष्टभुज कहा जाता है, क्लियर है। देखिए आपसे पूछा है इंटीरियर एंगल, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सिंपल समझिएगा। अंतः कोण बराबर बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है, क्लियर है। लेकिन आपको पता करना है पहले बाह्य कोण, ठीक है, तब ना अंतः कोण निकालेंगे। आपको तो बाह्य कोण पता नहीं है, एक्सटीरियर एंगल। तो बाह्य कोण पता करने के लिए फॉर्मूला होता है बाह्य कोण बराबर 360 बटे नंबर ऑफ भुजा। ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आसानी से लग जाएगा, ठीक है। इस पे सवाल बहुत करा है पिछले वीडियो में, ठीक है। तो 360 बटे n, ठीक है। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे n का मान कितना हो जाएगा, हेक्सागोन है तो 6, तो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, इंटीरियर एंगल आपसे पूछ रहा है आई प्लस 60 बराबर 180, तो इंटीरियर अंतः कोण बराबर हो गया 180 माइनस 60, तो कितना आंसर हो गया 120। इसका आंसर आ गया 120 डिग्री। देखिए आसानी से निकल गया कि नहीं निकल गया। तो आसानी से निकलने का कारण क्या है कि आपको सवाल समझ में आ गया, जो सवाल समझ में आ गया तो आपने निकाल लिए, करना क्या है पता हो गया तो कैलकुलेशन करके निकाल लिए। बाई चांस कैलकुलेशन गलत हो गया तो एक प्रैक्टिस का कमी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ नंबर एंड रेसिप्रोकल इज -2। अब देखिए ये इसका भी समझिए, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। इसका मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब रिवर्स, जैसे x है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा x बटे 1/x। इसी को कह रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, उसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, यहां समझिए, द सम ऑफ नंबर, कोई नंबर है उसका सम, ठीक है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल यानी कि नंबर x हो गया, एक हो गया 1/x, इसका सम मतलब प्लस बराबर कितना दिया है, -2 दिया है, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर करस्पॉन्डिंग। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, द्विघात समीकरण आपको बताना है, तो सिंपल सवाल है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप एक बार और ध्यान से समझिए, सवाल को पढ़िए। एक नंबर है, उसका सम बताना है व्युत्क्रम के साथ, रेसिप्रोकल के साथ, बस हो गया। एक नंबर है उसका व्युत्क्रम सम -2 दिया हुआ है, कुछ भी दे देगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल क्या करना है, आपको कैलकुलेट कर देना है, इसको इसमें गुणा करिए, ये हो जाएगा x² प्लस 1 अब बटे x बराबर, इधर आ जाएगा तो -2x, ठीक है, -2x, तो ये x गायब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ऐसे ही लिखते हैं, अब x का गुणा करेंगे इधर, यहाँ पे 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 है, अब 1 से गुणा इसमें होगा, x² प्लस 1 बराबर -2x, इसको इधर भेजिए, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए किसमें है, इसमें नहीं है, x² प्लस 2x इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखिए x बराबर -1, अगर -1 रख रहे हैं तो क्या यहाँ 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए सवाल को समझ के लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप x बराबर -1 रख रहे हैं, ये तो 1 हो गया, अब प्लस, ये माइनस रखेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 है, ठीक है। तो 1 -2 अब +1, तो 1 1 2 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि -1 क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1 मार दे। ये आप ध्यान देंगे, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम है, केवल यहाँ पे ये अंतर है कि x बराबर 1 रखने पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको सोचना है। x बराबर 1 रखने पर 0 नहीं आ रहा है, x बराबर -1 रखने पर 0 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान दीजिएगा, गलत होने का संभावना गजब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसको क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक, दो संख्या है, लघुत्तम समापवर्तक का क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, आता ही आता है। ये सवाल देखिए गजब का बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक के
14 गुने के बराबर है। यदि एक संख्या 36 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 270 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल में कुछ नहीं है, केवल समझना है। गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 14 गुना दिया हुआ है, इसी को समझना है। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से इतना है। देखिए ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया, एलसीएम एचसीएफ। अब कह रहा है कि जो एलसीएम है एचसीएफ से क्या है, 14 गुना है, यानी कि 14:1 है। खत्म। यहीं पे सवाल आपको समझना है, ठीक है ना। बस 14:1 हो गया, ये समझ गए। अब आगे दिया है, यदि एक संख्या, ठीक है एक संख्या दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, वो आपको पता है, उसी पे लगाना है। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है। पहली संख्या तो दे दिया और एलसीएम एचसीएफ को रेशियो में दे दिया, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 14 गुना में। आपको करना क्या है कि पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला में रख देना है, आंसर आ जाएगा। ये आपको एकदम फिक्स होना चाहिए पैटर्न, नहीं तो आप वहां रिसर्च करते रह जाएंगे। ठीक है। यदि एक संख्या 36 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक का योग 70 है, 270 है। देखिए लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 270 है। तो देखिए यहाँ पे 14 और 1 15, 15 का मान दिया हुआ है 270, ठीक है। एक बराबर क्या हो जाएगा, 270 बटे 15, 15 51 15, ठीक है। कितना बचा, 7 5 12 120, 120, तो 15 15 7 105, 15 8 120, 18, 18 आ गया। अब देखिए 18 आ गया, एलसीएम हो जाएगा 14 गुणे 18, 14 गुणे 18, समझ रहे हैं। और एचसीएफ हो जाएगा 1 गुणे 18, ये हो गया 18। अब देखिए सवाल लग गया, यहां हो गया 18 गुणे 14। गुणा मत करिए क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। पहली संख्या कितनी है, दिया हुआ है 36, ठीक है। दूसरी संख्या नहीं पता है, उसको x मान लीजिए, बराबर एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 18 गुणे 14, ठीक है। और एचसीएफ कितना है 18 है। बस यही से आप खेल जाइए, लगा जाइए किस तरह, 18 दुना के 36, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 7, x बराबर हो गया 7 गुणे 18, 8 7 56, 6 किस में है, इसमें है, और 7 7 7 5 12, यानी कि 112 126 क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए सवाल में कुछ था नहीं था, लेकिन सवाल को सीखना है। आप इस समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पीछे करिएगा, फिर देखिएगा, फिर समझ में जरूर आएगा। क्योंकि ये सवाल इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछता है और इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन आप क्या करेंगे, रेशियो पर ही इसको लगा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सवाल है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल है, समझिएगा। हम इसको समझा देते हैं हिंदी में, ठीक है। इसका हिंदी नहीं लग पाया है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि 10 साल में कोई अमाउंट है 3 गुना हो जा रहा है। 10 साल में कोई अमाउंट जो है क्या हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो कितने साल में जो अमाउंट है 9 गुना हो जाएगा, खत्म। अब यहीं से आपको पकड़ लेना है, ऐसे लिख लेना है सवाल को, इस सवाल है ऐसा, तो ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो रहेगा उसका स्क्वायर कर लिया जाता है। तो किसका स्क्वायर है, आप जानते हैं 3 के पावर 2 है। जो यहाँ पे आता है उसका गुणा यहाँ कर देते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बस खत्म। इस सवाल में कुछ नहीं था, केवल एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न सवाल है, आता है, इसको 1 सेकंड में किया जाता है, ज्यादा समय लगाने की इसमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सवाल बढ़िया है। एक दुकानदार ग्राहकों के लिए 2 योजना अर्थात या तो 30% या 20% की क्रमिक छूट या 2 खरीदें 1 मुफ्त पाए लाया है। इन दोनों योजनाओं में दी जाने वाली कुल वास्तविक प्रतिशत छूट की धनात्मक अंतर कितना होगा, आपको बताना है, ठीक है।
देखिए अब दुकानदार है, एक दुकानदार है, ठीक है, दो योजना लाता है, कहता है 30% और 20% का क्रमिक छूट। आप जानते हैं क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं? क्रमिक छूट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100, पता है सब। अब यहाँ पे छूट है तो माइनस रहेगा, 30 का माइनस 20 का माइनस, उसके बाद से कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस में 20 माइनस में, ये माइनस 30 माइनस 20 प्लस हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, 30 गुणे 20 अब बटे 100। देखिए सवाल को देखिए कैसे लगा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है, यहाँ पे 30 20 क्या हो गया 50 माइनस 50, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस 3 गुना के 6, ये कितना हो जाएगा 50 में से 6 जाएगा तो माइनस 44। अभी 44 पे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है, ये देखिए दूसरा कंडीशन दिया है कि 2 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, 2 खरीदे और 1 मुफ्त पाए, यानी कि 3:2। ये आपको समझ में आया? 3:2, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे 3:2 में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? 1 का। देखिए 3 से 2 1 का फायदा हुआ, किस पे फायदा हुआ? 3 पे हुआ, परसेंट लगा दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%, ये आ गया। अब देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहला काम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए लाया, इन दोनों योजनाओं में दी जाने वाली कुल वास्तविक प्रतिशत छूट धनात्मक अंतर कितना होगा? तो अंतर पूछा हुआ है, इसमें इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, आराम से इसको घटा के बताइएगा कमेंट करके क्या आंसर होगा, इसमें से इसको घटा दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे समझ में ही नहीं आता है करना क्या है, लेकिन आपको यहाँ समझ में आ गया है कि 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए 3:2 में हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विष्णु ने अपनी 10वीं पारी में, मान लीजिए कोई प्लेयर है विष्णु, ठीक है, अपनी 10वीं पारी में x रन बनाए, कितना रन बनाए? x रन बनाए, पता नहीं कितना बनाए लेकिन x रन बनाए। ये रन बनाने के बाद उसके प्रति पारी औसत में 8 रन की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 8 रन की वृद्धि हो जाती है। यदि नया औसत कितना है 28 है तो x का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए सवाल में दम नहीं है, क्यों? क्योंकि 8 रन की वृद्धि हो रही है, कितना रन की? 8 रन की, यानी कि औसत 28 हो जा रहा है। तो 9वां मैच में जब 9वां मैच खेला होगा तो उस समय औसत कितना था? 20 था। कैसे पता चला? देखिए जब 10वीं पारी खेलता है तो उसका औसत कितना हो जा रहा है? 28 हो जा रहा है। अब बढ़ कितना रहा है? 8 औसत बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि 9वां में कितना था? 20 था। कितना था? 20 का औसत था। और 10वां में जैसे आया, 10वां जैसे मैच खेला तो कितना औसत हो गया? 28 हो गया। बस सवाल लग गया, कुछ नहीं है। अब कहा है कि कितना रन एक्स कितना रन बढ़ा, यानी कि यहां पे जो रन बनाया एक्स कितना रन बना कि 28 औसत हो गया, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं किया जाता है, जानते हैं औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है क्या? कैलकुलेट करेंगे इसको, औसत बराबर हो जाएगा सब संख्या का सम योग बटे संख्या, ठीक है, संख्या औसत बराबर, ठीक है, सम संख्या का औसत कितना है? 20 है, 20 है, और ये सम कितना निकल जाएगा? सम निकल जाएगा 180, 9 के लिए 180 निकल जाएगा, और 10 के लिए कितना निकल जाएगा सम? 10 के लिए निकल जाएगा सम 280। अब बताइए कितना रन बढ़ा? घटा देंगे, 0 0 1, 100 रन मार दिया, शतक मार दिया, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ था नहीं था, केवल सिंपल था, गुणा करके घटा देना था। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मल्टीपल, यानी कि एलसीएम बताना है, लसअ बताना है। क्या बताना है? लसअ, ठीक है। 62 और 30 का, तो देखिए 62 और 30 का लसअ बताना है।
62 और 30 का। अब देखिए लगाने का कई सारे तरीका है। पहले ये तरीका देख लीजिए कि ऐसी संख्या जो कि कटना चाहिए। पहले यहाँ पे देखो 2 से कटाइए इसको, इसका फैक्टर क्या क्या होगा, एक तो 2 होगा और ये 2 से कटेगा तो 3, 31। अब 31 से कटने वाली संख्या चेक कर लीजिए, है कि नहीं, जो कटेगा 31 से वही हो जाएगा। तो देखिए 31 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सब कटेगा, है कि नहीं। 3 से कटने वाला चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 31, ठीक है, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। अब देखिए सबका डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, 31 से तो सब कट रहा है, ये कट रहा है 31 से, चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करिए, 2 से भी कटेगा, ठीक है। 3 से देखिए, 3 से ये दोनों कटेगा, 9 3 12 कटेगा, 9 3 12 कटेगा, 3 1 4, ये 3 से नहीं कटेगा, ये तो होगा नहीं। और 8 1 9 9 6 15 15 5 1 6, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। 2 से कटाएंगे, यानी कि 3 से कटेगा ये, लेकिन किससे नहीं कटेगा, 31 से ये नहीं कटेगा, 186 31 से नहीं कटेगा, कटा के देख लीजिए, कट जाएगा, 31 से भी कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। आप गुणा कर लीजिए, सीधे एलसीएम ही निकाल लीजिए, 62 और 30 का, सबसे बढ़िया 2 3 हो गया, 1 हो गया, 15, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 से 31, 5, फिर 5 से, फिर 31 से गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, 6 पचे 30, 30 गुणे, सबसे बढ़िया उपाय हो जाएगा 3 3 त्रिके 9, 930 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा शॉर्टकट चलना भी नुकसानदेह होता है, सिंपल निकाल लीजिएगा, है कि नहीं। अगला देखिए, दो संख्याओं का योग, अब ये सवाल देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग 205 है, यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए, एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त परिणाम संख्या बराबर होती है। प्राप्त संख्या क्या होती है, बराबर होती है। दोनों प्रारंभिक संख्याओं का योग, प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्लियर है, समझिए। यहां पे दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, इसको भी रोकिए, ठीक है, यहां से स्टार्ट करिए। यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या 5% कम है, यानी कि 95/100 है एक संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि दूसरी संख्या 10% बढ़ा दिया गया, यानी y 110/100 है, 10% बढ़ा दिया जाए, तो परिणामी संख्या बराबर होती है, परिणामी संख्या बराबर होती है, क्लियर है। तो पहले तो एक्स वाई का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है, उसके बाद से आप आसानी से बता देंगे। आइए लगाते हैं, तो ये कट गया, 0 गायब हो गया, ठीक है। कैलकुलेट करिए, एक्स बटे वाई कर दीजिए, यहीं पे कर दीजिए, यहीं पे एक्स बटे वाई। अब यहाँ पे वाई वाला जो है यही रहेगा, 11/10 गुणे ये वाला आएगा तो 100/95, 100/95 हो गया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ए जीरो से ए जीरो चल जाएगा, क्लियर है, हाँ एकदम। अब इसको देखिए 5 बार में कटा दीजिए, 5 बार में कटाएंगे तो 5 करने 5, 5 9 45, 5 दूना के 10, यानी कि क्या हो गया, x बटे वाई, 11 दूना के 22/19, 22/19 आ गया, x और y 22/19, ठीक है। तो 22/19 से दोनों संख्याओं का योग 205 है, यानी कि 22 22 प्लस 19, 22 प्लस 19 बराबर 205, एक पे निकाल लीजिए, फिर गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 22 और 19 को जोड़ दीजिए, 9 2 11, 2 1 3 1 4, ठीक है, बराबर 205। अब यहाँ पे एक बार में निकालेंगे तो 5 बार में कटेगा, देखिए 5 5 को 20, 1 का 5 हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए यहाँ पे 22, 5 का गुणा जब 22 में करेंगे, आपसे छोटी पूछा हुआ है, दोनों में से छोटी संख्या बताइए क्या होगा। तो छोटी संख्या जब पूछ रहा है तो 22 बड़ा है कि 19, कौन छोटा है, 19 छोटा है, 19 पचे क्या हो जाएगा, 95,
आंसर कितना आ गया 95। अगर बड़ा पूछता तो 22 में क्या करते, 5 से गुणा कर देते, 5 गुना के 10, 10 के 11, यानी कि 110 हो जाता। कब, जब बड़ी संख्या पूछता तो, और दोनों का सब पूछता तो 110 और 95 को जोड़ देते। इससे बहुत सारे सवाल हो जाते हैं, लेकिन आपको समझना है निकालना कैसे। अब देखिए इसमें परसेंटेज लगा दिया, बहुत कुछ लगा दिया, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आप आसानी से लगा लेंगे, है कि नहीं। ध्यान से सवाल को पढ़ना है, उसके बाद से बता देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक शो के टिकट का मूल्य अभिभावकों के लिए इतना है। अब समझिएगा, अभिभावक मतलब गार्जियन, गार्जियन गए हैं शो देखने के लिए, पिक्चर हॉल में गए हैं, ठीक है। तो उनका जो है कि टिकट क्या है, 7.5 रुपये का है, और बच्चों के लिए कितना है, 3 रुपया है। बच्चों के लिए 3 रुपया है। यदि कुल 952 टिकट की बिक्री होती है, कितनी होती है, 952 टिकटों की बिक्री होती है, तो 5,925 रुपये की राशि लगती है। तो बच्चे के द्वारा टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों के टिकटों की संख्या बताना है कितना होगा। तो देखिए सिंपल सवाल है, समझिएगा। 952 टिकट है, कितना है, 952 टिकट है टोटल, ठीक है। अगर अभिभावक x है तो बच्चा क्या हो जाएगा, 952 माइनस x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अगर बच्चा, अगर अभिभावक मतलब गार्जियन x है तो ये हो गया। अब कहा है, यहां पे आइए कि अभिभावक के टिकट का मूल्य कितना है, 7.5 रुपया है। x गुणे 7.5, 7.5 प्लस जो बच्चा है सब, यानी कि 952 माइनस एक्स गुणे 3, यही ना है जी। बच्चों का दाम कितना है, 3 रुपया टिकट का दाम बच्चों के लिए। टोटल कितना हो जा रहा है, 5,925, तो लिख देंगे 5,925। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए आपके कमेंट से बहुत वीडियो बनेगा, है कि नहीं। ये तो कैसे बनेगा बताइए। अब देखिए कैलकुलेट कर दीजिए इसको, आसानी से लग, फिर एक बार सवाल को पढ़िएगा, रोकिएगा, अपने मन से लगाइएगा, कैलकुलेट करिएगा, एक्स का मान निकालिए, अपने मन से निकालिए एक्स का मान। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ की बात हम लगाए तो आप ही लगाए, हम ही लगाएंगे, है कि नहीं। आप भी लगा सकते हैं, एक्स का मान निकाल लेंगे। जो एक्स का मान आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा अभिभावक का, गार्जियन का, ठीक है। उसके बाद से उसमें से जैसे ही 952 घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों का, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ से, केवल सवाल यहाँ तक समझाना कर्तव्य है हम लोग का, है कि नहीं। लेकिन यहाँ से आप कर सकते हैं, आइए हम भी करते हैं, ठीक है। देखिए 7.5x प्लस गुणा कर दीजिए, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 5 तिहाई 15 के 5, हासिल 1, 29 27, 27 1 28, ठीक है। माइनस 3x बराबर 5,925, क्लियर है। अब देखिए, अब इसको घटा दीजिए तो 4.5 आ जाएगा। 4.5 जब आ जाएगा समझिएगा, 4.5, 4.5 को क्या लिख सकते हैं, 4.5 ही लिखिए फिलहाल, x बराबर 5,925 माइनस 2,856, क्लियर है। अभी 4.5 को लिख दीजिए 9/2x, ठीक है। ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। 5 ये 15 घटा दीजिए, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 11, 6 5 11, 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 8, 0 बचेगा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 069 गुणे 2 अब बट्टे 9, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दीजिए, कटा दीजिए, इसको कटाइए, कटना चाहिए, एकदम कटना चाहिए। 9 बार में घटाइए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 29 27, 29 27, 9 चौको 36, 3 बचा, 9 चौको 36, 9 का 9 इंटू 2 हो गया 2, और 4 दूना के 8, और 3 दूना के 6, 682 अभिभावक हैं। 682 अभिभावक है, पूछा है ये भी मार देंगे आप, जी मारना नहीं है इसको, बच्चे का पूछा है, बच्चों का। बच्चों का जब पूछा है तो क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। बच्चों का पूछा है तो कैसे निकालेंगे, 952 में से
घटा देंगे 682, तो 0, ठीक है, 8 7 15, 2, यानी कि 270 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए सवाल में कुछ था नहीं था, केवल यहां समझना है और कैलकुलेट कर देना है, आपका कर्तव्य है। नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं तो वीडियो को धीरे धीरे देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आपका कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कमल इज द, हाँ, कमल विष्णु का पिता है। कमल क्या है, विष्णु के पिता है। कमल विष्णु के पिता है। उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी, तो विष्णु का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल गजब का है लेकिन बहुत आसान है। एज वाला सवाल आपको देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, वीडियो एज का बना हुआ है, टोटल वीडियो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, आइए समझते हैं। कमल और विष्णु का पिता क्या है, उनके वर्तमान आयु का योग क्या है, 60 वर्ष है। वर्तमान योग 60 वर्ष है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। 6 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ पे वर्तमान होता है, बार बार आपको हम बताते हैं, यहाँ से 6 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो वर्तमान में आएंगे +6, यहाँ पे क्या है, आयु 5 गुनी है, यानी कि 5:1 है। बस इतना समझ लिए तो आप खेल गए, लगा ले, है कि नहीं, 5:1 हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आसानी से लगा देना है। कैसे, यहाँ पे देखिए वर्तमान में कितना योग है, 60 वर्ष है, यानी कि यहाँ पर 60 वर्ष है वर्तमान में। अगर हम पीछे जाएंगे, इधर पीछे जा रहे हैं, इधर 6 वर्ष, तो 6 1 घटेगा और 2, यानी 6 6 12 घटेगा, 24 का 24 का, ये ध्यान दीजिएगा, 24 का 24 का 12 घटेगा, तो 60 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 48 आएगा। कितना आएगा, 48, यानी कि 5 1 6, 6 बराबर 48। देखिए अब लग गया सवाल, 6 बराबर 48 के, तो 1 बराबर क्या हो गया, 8 6 के 48, 8 हो गया। 1 बराबर 8 हो गया, यहां पे क्या करिए, गुणा कर दीजिए, 8 5 40, यानी कि ये हो गए 40 वर्ष के, ठीक है, और ये हो गए 8 वर्ष के। 40 वर्ष 8 वर्ष। पूछा है विष्णु की वर्तमान आयु, विष्णु की वर्तमान आयु, कमल विष्णु का पिता है, कमल विष्णु का पिता है, तो विष्णु की वर्तमान आयु ये बताइए, 8 वर्ष यहां है, 8 6 जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान में आएंगे, तिरवा के पास, 8 6 14, यानी कि 14 वर्ष क्या हो गया, विष्णु की आयु हो गई। ठीक है, अगर पूछता कि विष्णु मतलब कमल की आयु बताइए, विष्णु के पिता की आयु बताइए, तो क्या हो जाता, 40 6 46 वर्ष हो जाता। अगर पूछता वर्तमान में दोनों का योग कितना होता, तो क्या करते, 46 + 14 जोड़ देते, तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 4 1 5, 6 4 10, ठीक है, 4 1 5 1 6, यानी कि 60 वर्ष। देखिए वही चीज आया कि नहीं, वर्तमान में कितना है, 60 वर्ष है। कहने का मतलब क्या है, सवाल आसान है, इसको 2 बार 3 बार पीछे आगे करके देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ गया तो आप तो मास्टर बन जाएंगे। देखिए रेलगाड़ी वाला सवाल है, इसको अच्छा समझना है और लगाना है कि नहीं। देखिए रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी 6 AM पर स्टेशन यम से प्रस्थान करती है, यानी कि खुलती है, और उसी समय उसी दिन 2 PM पर यन पर पहुंच जाती है। देखिए समझिएगा, यहां से रेलगाड़ी खुलती है जिसका नाम है यम, और यन पर पहुंच जाती है। यम से खुलती है कितना बजे, 6 बजे, तो 6 बजे खुल रही है, तो खोलने दीजिए 6 बजे, 6 बजे खुल गई, पहुंच गई कितना बजे, 2 बजे, 6 बजे खुली 2 बजे पहुंच गई। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। रेलगाड़ी बी, जो रेलगाड़ी बी है 8 बजे खुलती है यन से, अब इधर से खुलती है 8 बजे, इधर से खुलती है 8 बजे, 8 बजे, ठीक है, और पहुंचती है कितना बजे, 8 बजे खुलती है और पहुंच जाती है आपका 3 बजे, कितना बजे, 3 बजे पहुंच जाती है। ठीक है, कौन गाड़ी, बी गाड़ी, ए और बी का कहानी हो गया। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या किया जाता है दोस्तों, समझिएगा।
सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, टाइम बराबर करना पड़ेगा। ये 6 बजे खुल रहा है, ये 8 बजे, इसको भी 8 बजे खुलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका है, देखिएगा इसको कितना समय लग रहा है, इसका अगर समय देखें तो 6 से 2, 6 से 2 का मतलब क्या हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 घंटा इसको लगा। इसको कितना घंटा लगा, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 घंटा। यानी कि इसको लग रहा है 8 घंटा, इसको लग रहा है 7 घंटा। 8 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 56 आएगा। इसी 56 को मान लीजिए क्या, किलोमीटर, 56 किलोमीटर। ठीक है, समझिएगा, ये तो समझना है। 56 किलोमीटर हो गया ये, ठीक है, 56 किलोमीटर। अब 6 बजे खुल रहा है और ये 8 बजे खुल रहा है, इसको भी 56 किलोमीटर मान लीजिए। ठीक है, ये 6 बजे खुल रहा है, 8 बजे, हम ये चाह रहे हैं कि इसको भी 8 बजे मिला दे। कितना दूरी चल जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए 8 घंटा चल रहा है, ठीक है, 8 घंटा चल रहा है, 56, 7, ये 14 किलोमीटर ही चल जाएगा। कहाँ, 14 किलोमीटर, यहां से यहां तक 14 किलोमीटर चल जाएगा। तो कितना किलोमीटर बचेगा, 56 में से 14 घटा देंगे तो बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 4, 42 किलोमीटर बचा। ठीक है, ये जो 42 किलोमीटर है दोस्तों, कौन चलेगा, दोनों मिल के चलेंगे, क्योंकि ये भी 8 बजे हो गया। ये आपको नोट कर लीजिएगा, टाइम को सेव कर लीजिएगा पहले, उसके बाद लगाइएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। यानी कि 8 बजे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 42 और 8, 7, 15, दोनों को जोड़ दीजिए, भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भाग देंगे तो जोड़ना पड़ेगा 8 बजे के बाद। आइए देखते हैं, भाग देकर 42 को 15 से भाग देंगे। आइए इधर देते हैं, 42 को 15 से भाग देंगे, 15 दूना के 30। ठीक है, 15 दूना के 30, ये बचा 2, 2 बचा, यहाँ बचा 1। ठीक है, बस क्या हो गया, 15 दूना के 30, 12/15, 15 दूना के 30, हाँ ठीक है, 42। क्लियर, यानी कि 2 सही 12/15। यानी कि जो 8 बजे खुला है, अब इसको मिनट है, ये घंटा बदल लीजिए, इसको 60 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो 15 चौको 60, तो 12 चौको 48, 2 घंटा 48 मिनट लग रहा है। ठीक है, 8 बजे खुल रहा है, कितना बजे खुल रहा है, 8 बजे। 8 बजे में 2 घंटा 48 मिनट जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे 10 बज के 48 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 बज के 48 मिनट। सवाल में कुछ नहीं था, एकदम फिक्स क्वेश्चन होता है, आता ही आता है, आपको ध्यान देना है। आपको इतना लगाने की जरूरत नहीं है, स्पीड बन जाएगा तो आप पट से 56 है आंसर, है कि नहीं। आप एक 30-40 सेकंड में लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा पहले लग कैसे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ ऑप्शन बिलो। अब इसमें आपको कमेंट करके ये बताइएगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, आपको कमेंट करना है, कमेंट करना आपको जरूरी पड़ता है दोस्तों। कमेंट करिए कि इसमें कौन सी छोटी भिन्न है, छोटी फ्रैक्शन। ठीक है, अब बताइए इसका आंसर। देखिए आसानी से नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा। देखिए कैसे लगेगा, 3 + 11, 11×3 = 14। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 प्लस 6×1 = 7 -21। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 11×3 = 14, 4 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हाँ करिए, कैलकुलेट करिए, कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या। 4×4 = 16, 4×1 = 5 +7 -21। सवाल को रुको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सवाल लग रहा है टाइपराइटर कुछ मिस्टेक किए हैं। क्या मिस्टेक किए होंगे, देखना पड़ेगा ना जी। देखिए डिवाइड है यहाँ पे, वही बोले कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। डिवाइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, यहाँ पर डिवाइड है।
क्या है, डिवाइड है, ध्यान दीजिएगा डिवाइड है, ठीक है। कैलकुलेट कर दीजिए, 11 3 14 मल्टीप्लाई 4 अब बटे 7 माइनस 21, 7 दूना के 14, 4 दूना के 8 माइनस 21 माइनस 13 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड था, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन होता है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। पार्ट चार्ट है, ठीक है, पाई चार्ट है, ठीक। समझिए क्या दिया हुआ है, कहा है कि एक पाई चार्ट है शोन इन फिगर। आप जानते हैं कि सर्कल का जो है टोटल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है, 360 डिग्री सर्कल का, ठीक है। उसमें कहा है कि तीसरा जो सीजन है, पहला दूसरा तीसरा जो सीजन है उसका क्या परसेंटेज, क्या डिग्री होगा। तो आप बता देंगे 25 डिग्री है तो 360 का 25 निकालेंगे, 25%, तो इसे निकालेंगे 25/100, तो 4 हो जाएगा। 360 गुणे 1/4, 4×9 = 36, यानी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, इसको देखकर छोड़ दिया जाता, छोड़ना नहीं है, लगाना है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये कैलकुलेशन है, बताना है अप्रोक्सीमेट, नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट। ये सब सवाल आसान होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए दिया है 2.56, इसको लिख देते हैं 3, 2.14 इसको लिख देते हैं 2, इसी को कहते हैं अप्रोक्सीमेट। यानी कि 5 के ऊपर है, चाहे 2.53 है, चाहे 51 है, तो उसको क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, तो अप्रोक्सीमेट में ले लेते हैं। वैसे ही ये लगेगा, देखिए इसको क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 3.99 है तो 4 लिखेंगे, इसको 9.99 है 10 लिखेंगे, 3.99 है तो 4 लिखेंगे। बस इसी को कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा इसको भी, क्या आंसर होगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए बढ़िया सवाल है, फिक्स क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के, रेलवे के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। ए और बी एक कार्य को, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। एक कार्य शुरू करता है, वे एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। अल्टरनेट वाला सवाल है, अल्टरनेट वाला, ठीक है। एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यदि वे इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए, 36 ले लीजिए, 72 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 36 ले लीजिए, 9 चौको 36, 12 3 36, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा एक, ये टोटल ईंटा हो गया, यानी कि 36 ईंटा ए 9 दिन में हटा रहा है, 36 ईंटा बी 12 दिन में हटा रहा है, तो एक दिन में कितना ईंटा हटाएगा, ए 4 को हटाएगा, और बी एक दिन में कितना हटाएगा, 3 को हटाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक काम को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और अगले दिन ए बैठ जा रहा है, फिर बी आ रहा है, समझ रहे हैं, ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, जब बी आ रहा है तो ए नहीं आ रहा है, ठीक है, जब ए आ रहा है तो बी नहीं आ रहा है। ये क्रमशः कार्य चल रहा है, कब कार्य खत्म हो जाएगा ये पूछ रहा है। देखिए तो आपको पता चल गया कि एक दिन में ए 4 को ईंटा हटा रहा है, तो 2 दिन में दोनों मिलकर कितना हटा देंगे, ए स्टार्ट कर रहा है तो 7 दिन लगेगा, 2 डेज में कितना हट जाएगा ईंटा, 7 को हट जाएगा, ठीक है। 2 दिन में 7 हट जाएगा। तो कहानी ये है कि कितना दिन में पूरा ईंटा हट जाएगा, ठीक है। एक दिन में कितना हटेगा, 7/2, इन लोगों के अनुसार, कोई बात नहीं। 36 ठो ईंटा है, कितना है, 36 ईंटा है, तो 36 जब ईंटा है, ऐसे मत लगाइए, ऐसे ही लगा दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब सवाल को ऐसे ही खेल जाइए। 2 दिन यानी कि 4 दिन में कितना हटेगा, 14 ईंटा हट जाएगा 4 दिन में, 2 दिन तो 4 दिन, 6 दिन में 14 21, 6 दिन में 21, 8 दिन में, 8 दिन में हट जाएगा आपका कितना ईंटा, 21, 21 7 28, 8 दिन में 28 हट गया। अब जैसे 10 दिन जाएंगे तो कितना हट जाएगा, 10 दिन में हट जाएगा आपका ईंटा कितना, 28, 28 और 7, 28 7 कितना होता है, जोड़ दीजिए 15, 35,
35 ईटा हट जाएगा, 10 दिन लगा 35 हट गया। अब बारी आता है ए का, किसका आता है, ए का आता है, ठीक है। ए का जैसे आएगा तो 10 दिन लगा हटाने में, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 दिन लगा हटाने में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन, तो 10 दिन अब प्लस जो बचा हुआ कार्य है एक, वो कौन करेगा, यही तो महाशय करेंगे, ये वाले, ये गुणा कर दीजिए इसमें, 10 एक 10 इसमें गुणा कर दीजिए, 40 एक 41, 41/4, तो आंसर कितना हो गया, 41/4। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, ये स्टेप इसलिए आपको हम बताए हैं, समझिएगा कि आपको हमारी दिमाग काम नहीं किया, तो 2 दिन में 7, 4 दिन में 14, 6 दिन में 21, 28, कितना बचा, एक बचा, एक बचा रहा, यहाँ समझिए, एक जो ईटा बचा तो ए और बी लास्ट में किया, खत्म कर दिया, स्टार्ट किया था ए, खत्म करेगा ये, यानी कि जो एक ईटवा बचा है वो यही तो हटाएगा, कितना दिन लगा था, 10 दिन, बस यहां से गुणा कर दीजिए, है कि नहीं। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे कि 7 को हटा 2 दिन में, 7 को हटा 2 दिन में, तो 1 दिन में कितना हटेगा, 7/2, तो 10 दिन में कितना हटेगा, 7/2 गुणे 10, यानी कि 5 7 बचे 35, 7 बचे 35, ऐसे दिख रहा है। एक बचा तो 10 दिन प्लस 1/4, यहां से भी आप निकाल सकते थे जल्दी में, लेकिन जल्दी काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से क्या करिए, कैलकुलेट करिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, 150 की एक धनराशि को, ध्यान दीजिए, 150 की एक धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, कितना भागों में, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका पहला भाग दूसरे भाग से 3 गुना से 2 अधिक है, तो दूसरा भाग बताइए कितना होगा। देखिए 150 को की धनराशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अब यहाँ पे 150 धनराशि है, ठीक है, इसको 2 भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से क्या है, 2 अधिक है। अब देखिए जो पहला भाग है पता नहीं है, x मान लीजिए, पहला भाग पता नहीं तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। इसका पहला भाग दूसरे भाग से, पहला भाग दूसरे भाग से क्या है, 2 गुने से 3 गुने से क्या है, 2 अधिक है, बस खत्म। अब यहां पे क्या करिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, पहला भाग दूसरे भाग से 3 गुने से इतना अधिक है, ठीक है, ठीक। धनराशि कितनी है आपका, 150 है। अब जोड़ दीजिए, 3x 4x प्लस 2 बराबर 150, तो 4x बराबर 148, x बराबर कितना हो जाएगा, कटा दीजिए, तो हो जाएगा 4 3 12 और 4 7 28, 37, आंसर कितना आ जाएगा, किसका पूछ रहा है, दूसरा भाग, तो क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, एक बार और पढ़िए ध्यान से, 150 की धनराशि थी, 2 भाग में बांटना है, इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुना, पहला भाग दूसरे भाग, जो पहला भाग है दूसरे भाग, मान लीजिए दूसरा भाग x माने है, क्या माने है, x माने है, ठीक है, दूसरे भाग का 3 गुना से 2 अधिक है पहला भाग, तो 3 गुना से 2 अधिक है, ये 3 है, 3 गुना से 2 अधिक है, 3 गुना से 2 अधिक है, और दूसरा भाग x, दोनों का सम क्या है, 150 है, क्योंकि टोटल धनराशि कितनी 150 है। इसको एक बार और देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा, कितना हो गया 37। अगर पूछता दूसरा भाग क्या होगा, मतलब पहला भाग पूछता, दूसरा भाग तो हो गया 37, पहला भाग पूछता तो क्या करते, 3x प्लस 2, 37 रख के गुणा कर देते, 37 अब प्लस 2, तो कितना हो गया, 7 त्रिक 21, 3 त्रिक 9 2 11 प्लस 2, 111 और 2 कितना होता है, 113, तब आंसर क्या हो जाता है, 113 हो जाता है। दोनों आपको निकालने आना चाहिए, 113 और 37 जोड़ेंगे तो 150 ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज, देखिए डिविजिबल, यानी कि भाग कौन सा, इसमें कौन संख्या है जो 4 से कट जाएगी, बस सिंपल सवाल है, 4 से कट जाएगी, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछना चाह रहा है, भाग्य मतलब कि भाग करने वाला विधि पूछना चाह रहा है। तो देखिए 4 का विधि क्या कहता है कि लास्ट का 2 अंक खाली चेक करते हैं, जैसे 21 है और 23 है, सबको नहीं चेक करेंगे, खाली 2 अंक, अगर 2 अंक डिवाइड हो गया तो सब अंक डिवाइड 4 से हो जाएगा। तब देखिए
अब 23 है, 23 4 से भाग जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब 22 को चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है 22 है, ये 22 4 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। 25 को चेक करेंगे, 25 4 के टेबल में आता है, नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। अब बारी आती है 24 का, 24 4 से कट जाएगा, कितना बार में 6 बार में, ये टोटल डिवाइड हो जाएगा 4 से। देखिए कैसे, 21 और 24, यही चेक करने का विधि है। पता चलेगा बहुत बड़ी संख्या दे दी, ऐसे दे दी 6 2 5 7 8 9 2 4, आपको खाली पूरा भाग नहीं दे रहा है, खाली इसको चेक करेंगे, ये अगर 4 से कट गया तो सब 4 से कटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 4 से डिवाइड करिए, देख लीजिए, आप प्रूफ करके देख लीजिए, ठीक है। तो 4 पचे 20, 1 2 4 तिहाई 12, फिर 4 आया, 4 करने 4 कट गया, ये हमेशा कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, दुनिया भर की संख्या ले लीजिए, वो भी 4 से कटेगा। मान लीजिए इतना बड़ा ले लीजिए, पूरा लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, एकदम लिखते जाइए, लिखते जाइए, एकदम लिखते जाइए, यहाँ पे 16 लिख दीजिए। इसको खाली चेक करेंगे तो 4 से पूरा कट जाएगा। 8 से क्या चेक करते हैं, ये भी देख लीजिए। 8 से डिवाइड वाला कंसेप्ट क्या होता है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक, लास्ट के खाली 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 वाला, ठीक। 2 वाला आपको पता है इवन नंबर है, तो क्या होगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। खाली ये को चेक करते हैं। 8 वाला में क्या चेक करेंगे, आपको 3 को चेक करेंगे, 4 वाला में 2 को चेक करेंगे, इसी प्रकार 16 वाला में 4 को चेक करेंगे। कहानी अलग अलग है, लेकिन 4 8 तक ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 3 में क्या चेक करते हैं, 3 से डिविजिबल के लिए जो संख्या दी हुई है सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए 3 वाला भी देख लीजिए, 3 वाला डिवाइड अगर चेक करना हो, मानिए संख्या दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे, अगर 3 से कट गया जोड़ संख्या तो क्या होगा, 3 से कटेगा, 3 2 5 4 9 9 2 11 5 15, 11 5 16, 16 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो संख्या 3 से नहीं कटेगा। बस यही 3 का क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। एक माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर 30 वर्ष है। 15 वर्ष पूर्व माता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की क्या है, दुगुनी थी, तो माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी सवाल सिंपल क्वेश्चन है, आइए लगाते हैं। एक माता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर इतना है, ठीक है। 15 वर्ष पूर्व, अब देखिए जब पूर्व आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लकीर खींचेंगे वर्तमान का, ठीक है। 15 वर्ष पूर्व यानी कि यहां से जब चलेंगे यहाँ पे तो 15 वर्ष आ जाएंगे, वर्तमान में आ गए। पूर्व उसके पुत्र की तत्कालीन आयु, 15 वर्ष पूर्व माता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु की क्या है, दोगुनी है, दोगुनी, यानी कि क्या है, 2:1 है, 2:1 है। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है, वर्तमान में अंतर कितना है, 30 वर्ष है, वर्तमान में अंतर कितना है, 30 वर्ष है अंतर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए 15 वर्ष पूर्व है, वर्तमान में अंतर 30 वर्ष है, ये बताइए अंतर हमेशा कभी भी सेम ही रहेगा, 30 वर्ष बाद भी, 15 वर्ष पहले भी, 34 वर्ष बाद भी, 35 वर्ष पहले भी अंतर क्या होगा, सेम रहेगा। मान लीजिए आपका शादी हुआ, आपका बच्चा हुआ, आप बूढ़े होंगे, बच्चा भी जवान होगा, यानी कि दोनों का अंतर क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहां भी अंतर सेम ही होगा, 2 1, इसका अंतर क्या है, 1 1 बराबर 30 के, 1 बराबर 30 के, यानी कि 1 बराबर जब 30 के आ गया तो इसकी एज कितना हो गई, 3 दूना के 6, 60 वर्ष, ये 60 वर्ष की हो गई और ये 30 वर्ष की हो गई। यानी कि वर्तमान में पूछ रहे माता की एज, तो 60 में क्या जोड़ेंगे, 15, वर्तमान में आ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा ना, 60 में 15 तो 75 वर्ष की माता जी है, और बच्चा कितना है, 45 वर्ष का है। तो आंसर किसका पूछ रहा है, माता जी का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 75 वर्ष। अगर बेटा का पूछता तो 45 वर्ष हो जाता, सवाल में कुछ था नहीं पूछता, अगर दोनों का सब पूछता तो भी हो जाता, 5 5 10 7 4 11 12 120 हो जाता, सब पूछता तो, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है कि केवल माता की एज बताइए कितनी है, तो क्या कहेंगे 75 वर्ष है वर्तमान में, 15 वर्ष पहले 60 वर्ष वर्तमान में, इतना अंतर सेम था वर्तमान में। देखो यहाँ वर्तमान लिखा है ना,
वर्तमान में अंतर 30 वर्ष, हम यही से अंतर ले लिए। आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों? इसलिए कि अंतर हमेशा कभी भी समान रहेगा, कभी भी अंतर आने वाला नहीं है, दोनों साथ बढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए अंतर पीछे चाहे आगे सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन, अब ये सवाल देखिए, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी कोण बी पर समकोण है यदि, सिंपल क्वेश्चन है, तो साइन ए कॉस बी ऐसे बताना है, ठीक है, तो कैलकुलेट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन ए, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, ए बना लिए, ठीक है, एक है √3 है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई पाइथागोरस। अब साइन ए की जगह पे रख दीजिए 1/2। अब ए बी सी कौन माने हैं आपको देखना पड़ेगा, ए बी, अच्छा बी पर समकोण है ना, बी पर समकोण है सी, ऐसे माने हैं, ए 1/2 हो जाएगा, ठीक है, कॉस सी, सी यहां से लेंगे, कॉस सी यहां से लेंगे, इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस कॉस ए, कॉस ए यहां से लेंगे √3/2 हो जाएगा, पूरे साइन सी यहां से लेंगे √3/2 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए 1/4 अब प्लस 3/4, 4/4, यानी कि एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा है, ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सवाल है, क्लास 10 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन हूबहू छपा हुआ है कि नहीं, आपको लगा देना है। अब ये सवाल देखिए, 2 के पावर -7, 2 के पावर -7 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3n + 4 बराबर 2 के पावर 11 डिवाइड 2 के पावर 5, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे आपको दिया हुआ है, क्लियर। आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसको जोड़ दीजिए, -7 + 3n + 4 बराबर 2 के पावर घट जाएगा 11, 7 6 हो जाएगा, 7 होगा, 2 कंपेयर करेंगे गायब हो जाएगा, हटा दीजिए, तो -7 अब -4 -3 + 3n/6, ये उधर जाएगा 9 हो जाएगा, तो 3n बराबर 6 3 9, तो n बराबर 3, क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ये देखिए घातांक का रूल है, आपको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया, पहला वाला ही क्वेश्चन था, इसको हिंदी में लगा दिए ताकि आप समझ जाएं, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट जब करेंगे तो हम लोग क्या होगा, मोटिवेट होंगे और सब वीडियो लाएंगे। और देखिएगा प्लेलिस्ट में भूगोल का, पॉलिटी का, जितना यूथ कंपटीशन है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुगल वंश खत्म होने वाला है दोस्तों, आप देखिए जाके, उस पर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है लुसेंट का, ठीक है, सब लगाया गया है, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, धन्यवाद।